बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 अप्रैल है और बुध का दिन है। इस्लामाबाद में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक लड़की जो कि सरगोधा से, आपको पता है कि इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग वो जैसे बड़े शहरों में जॉब्स के लिए जाते हैं, वैसे वो ख़ातून भी जो है वो जॉब के लिए इस्लामाबाद आई हुई थी। उसको ना सिर्फ बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके बाद भैंसों का एक बाड़ा था, उसके अंदर जो है उसको दफनाया गया। और दफनाने के बाद इससे आगे की जो कहानी है वो भी बड़ी अजीब व गरीब है और ख़ौफनाक है। दफनाने के बाद जब पुलिस ने उस शख्स को गिरफ़्तार किया तो उसने ये बताया कि वो 5 घंटे वहाँ बैठा रहा, और इसलिए बैठा रहा कि उसको पता था कि उसने गिरफ़्तार तो हो जाना है। तो फिर उसके बाद उसने ये किया कि ख़ुद कॉल्स करके जहाँ वो मुलाजमत करती थी वहाँ इन्फॉर्म किया, अपने जिस जगह ख़ुद जॉब करता था उसको इन्फॉर्म किया कि मैंने मारा है इस लड़की को। और ये सारी सूरत हाल जो है ये इस्लामाबाद में हुई है। पुलिस ने बहरहाल इस शख्स को, ज़ाहिर बात है, गिरफ़्तार किया ये, और उसके बाद जो है जिन लोगों ने, ज़ाहिर बात, जिनके पास ये लड़की मुलाजमत कर रही थी, उन्होंने कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस ने जो है वो FIR भी काट दी। थाना जो है वो बनी गाला है, उसका ये वाक़या है आज की इस वीडियो में। और फिर उसके बाद आप सुनेंगे कि इसकी वजह क्या निकली और कातिल कौन है। तो बड़ी हैरान कुन जो है इस सूरत हाल है। अजीब व गरीब मामला है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात रोज़ होते हैं हमारे यहाँ और इस चीज़ को मायूब समझा ही नहीं जाता। अफसोस का मकाम है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ख़ातून है जी, सरगोधा से आती है जॉब करने के लिए। भलवाल की ये रिहायशी है सरगोधा के साथ जो लोग रहते हैं, और ये कुछ अरसा कबल जो है रोज़गार के सिलसिले में इस्लामाबाद आई थी। ये ख़ातून ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और जो है इसने ये लोगों के घरों में, जैसे कहते हैं, काम करने के लिए जो है ये रह रही थी। अच्छा, जब ये ख़ातून यहाँ आई तो उसके बाद इसका भाई भी जो है वो भी मुलाजमत या काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आ गया, और इसका भाई जो है वो किसी के पास जो है वो नौकरी करने लग गया, काम पे लग गया। और उसका काम ये था कि वो वहाँ पे उनके जो बाड़ा था भैंसों का, जिसकी देखभाल वो करता था, वो वहाँ पे ये सारा कुछ कर रहा था। 26 साल ये जो ख़ातून है उसको जो है इस शख्स ने बेदर्दी से, इसके अपने ही भाई ने जो है वो कत्ल किया। वजह क्या बताता है। जब पुलिस ने इसको जो है गिरफ़्तार किया तो इसने जो चीज़ें सामने बताई वो मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। इसने अपनी तफ्तीशी टीम को जो है इसने बताया कि जो है मेरी जो बहन है इसकी सबसे पहले जो है वो कहता है कि जी 7 साल कबल इसने पुलिस को ये बताया कि मेरी बहन ने घर से भागकर जो है एक शख्स से शादी की थी। वो कहता है कि जी वो शादी मेरी बहन की पसंद की शादी थी, और 4 साल तक जो है मेरी बहन जो है वो उस शख्स के साथ रिश्ते में रही, उसके घर में रही, उसकी बीवी बन के रही, और फिर उसके बाद उससे तलाक ले ली, इनकी डाइवोर्स हो गई। दूसरा, फिर वो कहता है कि जी तलाक लेने के 2 माह बाद ही, यानी उसकी इद्दत कंप्लीट हुई, मुकम्मल ना भी हुई, 2 माह कम है, ज़ाहिर बात है, तो उसके बाद जो है मकतूला ने एक और शख्स के साथ घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी कर ली, और ये शादी भी मकतूला ने अपनी पसंद से की थी, और ये शादी भी 1 साल से कम अरसा चली। पहला शोहर 4 साल, दूसरा शोहर, ये अभी पुलिस को इसने तफ्तीश में बताया। अब इसमें कितनी हकीकत है पुलिस इसको, क्योंकि अभी बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद घर वालों के हवाला की गई है, वो अपने भाई ला के ले गए, इसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, तो मज़ीद चीज़ें आएंगी। लेकिन तफ्तीश में इसने बताया कि दूसरी शादी जो है वो कुछ 1 साल से कम अरसे चली। उसके बाद जी ये बताता है पुलिस को कि दूसरे शोहर से भी मेरी बहन ने तलाक ले ली। चंद माह बाद मकतूला ने एक और शख्स से पसंद की शादी की। ये इस लड़की की तीसरी शादी 26 साल की उम्र में। वो कहता है और शादी के 3 माह बाद ही इसने तीसरे खामन से तलाक ले ली। ठीक है। अब उसके बाद वो बताता है कि जी तफ्तीशी टीम को इसने बताया कि इसकी बहन को तीसरे शोहर से तलाक लिए चंद हफ्ते ही हुए थे कि उसके एक और शख्स के साथ ताल्लुकात कायम हो गए। ठीक है। अब उसके बाद जी वो कहता है कि जी इसने तफ्तीश में बताया कि इसने अपनी बहन को ऐसा करने से मना किया और कहा कि अगर उसने शादी करनी है तो उस शख्स से कहे कि वो अपने वालिदैन को हमारे घर भेजे ताकि बाइज़्ज़त तरीके से उसे रुखसत किया जाए। जो बात ये बताता है कि मेरी बहन नहीं मान रही थी और वो कह रही थी कि वो बंदा जो है वो इस बात पे राज़ी नहीं हो रहा। वकूए के रोज़ ये बताता है कि अपने भाई से वो कहती है कि जी मेरे साथ मुझे मिलने के लिए वो आई वकूए वाले दिन मेरे भैंसों के बाड़े में, तो इसी मामले के ऊपर हम दोनों के दरमियान जो है वो बातचीत हुई और यही उसकी शादी वाला मामला था। तफ्तीशी टीम ये बताती है कि इस कातिल ने ये बताया कि मैंने अपनी बहन को कायल करने की कोशिश की, ताहम
वो कायल नहीं हुई और इस मामले के ऊपर हम दोनों में तल्ख कलामी हो गई और मैंने तैश में आकर पिस्तौल निकाल कर अपनी बहन के सीने में गोली मारी, जिससे वो मौके पर हलाक हो गई। अब इसने भैंसों के बाड़े में क्यों दफनाया, ये अभी बड़ी खौफनाक कहानी है। वो कहता है कि जी लाश को करीबी जंगलों में फेंकने के बारे में मैंने सोचा कि मैं इस लाश को कैसे डिस्पोज ऑफ करूं, मगर मेरे पास जो है कोई सवारी नहीं थी और मैंने कहा कि अब सवारी नहीं है तो इसको कंधे पे उठा के अगर ले जाता हूं तो लोगों को इस वाक़े का इल्म हो जाएगा और लोग देख लेंगे और फिर वो मुझे पकड़ लेंगे। अब वो कहता है कि जी मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो बेलचा पड़ा हुआ है यहीं पे ज़मीन खोदूँ और भैंसों के बाड़े में दफना दूँ। वो कहते हैं कि मैंने इस पर अमल किया, मैंने ज़मीन खोदी और भैंसों के बाड़े में ही बहन को दफना दिया। और फिर उसके बाद जो है दफनाने के बाद 5 घंटे तक वो कहता है कि मैं इस कब्र के ऊपर पहरा देता रहा। इसलिए देता रहा कि कोई आके इसकी लाश को बाहर ना निकाले या किसी को पता ना चले। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी मैं जब बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि ये लाश का पता और मेरी बहन गायब होगी और जब लोग ढूंढेंगे और पुलिस जब तफ्तीश करेगी, चेक करेगी, तो पकड़ा तो मैंने वैसे ही जाना है, पता तो चल जाना है लोगों को कि मैंने ये सारा कुछ कर दिया है, तो क्यों ना मैं इस मामले का ख़ुद लोगों को बताऊं। फिर वो कहता है कि मैंने सोचा कि ठीक है मैं ख़ुद ही लोगों को बता देता हूँ। अब वो कहता है कि जी सबसे पहले वो कहता है कि मैंने अपने वालिदैन को कॉल की और मैंने उन्हें बताया कि जी ये वाक़या हुआ था, ये मामला हुआ था और मैंने अपनी बहन को जो है वो कत्ल करके इस तरह बाड़े में दफना दिया है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी फिर मैंने जो मेरा ओनर था, जो मेरा मालिक था, जिसके पास मैं काम करता था, दूसरी कॉल मैंने उसको की और उसे कहा कि जी इस तरह वाक़या हुआ है। मेरी जो बहन थी उसको ज़ाहिर बात है उसके मालिक को पता था उसकी बहन यहाँ पे मौजूद है और वो भी कहीं काम करती है। वो कहता है मैंने उसको कॉल की और उसको भी कॉल करके बताया कि मेरी जो बहन थी उसके साथ मेरे ऐसे हुई, तलकलामी हुई, ये हुआ और आपके बाड़े पर मैंने उसे मारा और मैंने आपके बाड़े में ही दफना दिया। फिर उसके बाद तीसरी कॉल इसने उस खातून की जहाँ पर वो जॉब करती थी, जहाँ पर वो काम कर रही थी, उनको की और उन्हें भी जो है कॉल करके बताया कि जी मैंने मेरी बहन के साथ तलकलामी हुई है और मैंने जो है उस खातून का या उस बहन का जो है वो काम तमाम कर दिया है और उसको मैंने कत्ल कर दिया है। बहरहाल जी उसके बाद FIR जो हुई है उसमें ये बताया गया है कि उसी शख्स ने जिसके घर ये खातून काम करती थी मकामी पुलिस को इतला दी कि 27 साला मकतूला उनके घर काम करती थी और वकूआ के रोज़ मुलजिम जो है वो उसे घर से बुला कर ले गया था और भैंसों के बाड़े में जाकर उसे कत्ल कर दिया। बहरहाल जी पुलिस को इतला मिली तो पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची और मुलजिम क्योंकि ख़ुद वहाँ मौजूद था, ये कहीं भागा नहीं था, पुलिस ने जो है इसको गिरफ़्तार कर लिया और उसके बाद जो है लाश जो है उसकी बॉडी निकाल ली। और फिर क्योंकि आपको पता है ये जो मामला है पुलिस बताती है कि क्योंकि ये गैरत के नाम पे कत्ल में आता है तो इस तरह के मामलात में पुलिस कहती है कि अगर कोई मुद्दई ना बने तो सरकार ख़ुद मुद्दई बन जाती है। पुलिस की मुद्दत में इसका मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जो है वो लाश को निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद में उसमें शिफ्ट किया और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक यही पता चला है कि मकतूला जो है उसकी मौत जो है वो गोली लगने से हुई है और दिल के ऊपर गोली लगी है जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। मकामी पुलिस ने यह बताया कि मकतूला की लाश उसके वालिद के हवाले की है जो लाश दफनाने के लिए आबाई अबला के बलवाल ले गए हैं और मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार है। ज़ाहिर बात है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ आला कत्ल भी इससे बरामद हो चुका है और मुलजिम को जो है मुतल्लिक़ा अदालत में पेश करके इसका 3 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। पुलिस इस पर मज़ीद तफ्तीश कर रही है क्योंकि जो चीज़ें इसने बताई हैं वो तो सामने हैं, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई और कहानी है या नहीं है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और पुलिस इस मुलजिम को पकड़ने के बाद इसको अब तफ्तीश करने के बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद असल मामला निकालेगी कि असल वाक़या ये है या कुछ और है। बहुत ही खौफनाक वाक़या, इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात होना वो ज़ाहिर बात है अजीब व गरीब है, लेकिन गैरत के नाम पे कत्ल जो है मैं जैसे आपको पहले कह चुका हूँ रोज़ होते हैं। कई ख़वातीन, कई लड़कियाँ, कई बच्चियाँ इन मामलात की भेंट चढ़ती हैं और अजीब व गरीब वजूहात बयान करके अजीब व गरीब तौजीहात और मामलात बताकर जो है ये काम किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कवानीन कुछ ऐसे हैं, हमारे यहाँ जब प्रोसिक्यूशन आगे इस केस को लेकर जाएगी और ये मामला जब आएगा तो यहाँ पे इस तरह के मामला जो होते हैं उनमें मुलजिम को भी पता होता है कि उसे किसी हद तक किसी मामले पे रिलीफ भी मिल जाएगा। वाक़या था इस्लामाबाद में पेश आया, लड़की जो सरगोदा से आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आप जो है वो सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। सबक होता है तमाम वाक़यात में, मेरी कोशिश होती है जिस तरह की खबरें ऐसी जिससे अवेयरनेस हो, जिससे सबक मिले वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी। आप सब अपना ख्याल रखा करें, अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।